Hey guys, it's Shaya here. तो welcome back to my channel and this video is going to be a study vlog winter edition. तो इस दिन ना मैं कोचिंग नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो मैंने सोचा घर पर ही बैठकर पढ़ लेती हूँ। एंड मुझे वैसे भी बहुत सारा काम करना था एंड ऑल्सो मैं कुछ बैकलॉग वगैरह नहीं था, जिसलिए मैंने छुट्टी करी थी। मैंने सारा बैकलॉग केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक दो टॉपिक मेरे रह गए थे इक्विलिब्रियम के, वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे। तो मैंने सोचा जो आज के लेक्चर्स होंगे वो मैं बाद में देख लूँगी ऐप पर। देन मैंने अपना स्टार्ट किया आज का जो काम करना था मुझे। आज बेसिकली मैंने डिसाइड किया था कि मैं इक्विलिब्रियम के जो PYQs हैं वो करूँगी। तो मैंने सोचा छत पर जाकर धूप में पढ़ती हूँ आराम से एंड ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। तो मैं अपना बैग पैक किया। बैग में मैंने अपना बुक्स वगैरह रखी, केमिस्ट्री के नोट्स रखे, इक्विलिब्रियम चैप्टर के। ऑल्सो मैंने अपना पेंसिल वाला पाउच रखा एंड एक रफ कॉपी भी रखी थी। एंड ऑल्सो मुझे ये डायरी रखी हुई मिल गई थी, बहुत पुरानी है ये। मैं अपना फोल्डर साफ़ कर रही थी तो मुझे ये मिली, तो मैंने सोचा इसका कोई यूज़ ही कर लो, नहीं तो ये ऐसी रखी रहेगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसे एज अ टू डू लिस्ट वाली डायरी इस्तेमाल करूँगी। एंड देन मैंने उसके बाद अपनी स्टडी टेबल एंड उसके बाद मैंने अपनी वाटर बॉटल भी फिल करी, क्योंकि मुझे बार बार प्यास लगेगी तो मैं वापस नीचे नहीं आना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैंने सारी चीज़ें ऊपर ले गई एंड उसके बाद मैं वहाँ बैठी पढ़ने। मैंने सोचा था मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी एंड उसके बाद उसके हिसाब से काम करूँगी कि मुझे क्या क्या पहले करना है। मतलब जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करूँगी एंड बाकी बाद में करूँगी। तो ऊपर आकर देन मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। मैंने अपनी टू डू लिस्ट में 4 ही चीज़ें लिखी थी, ज़्यादा नहीं लिखी थी, क्योंकि मुझे पता है इक्विलिब्रियम की PYQs करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा PYQs हैं एंड ऑल्सो उसमें टॉपिक वाइज हैं। तो एक ही टॉपिक के उसमें अराउंड 50 जो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला भी कर रही थी इस समय, उसके 52 क्वेश्चंस हैं। तो मुझे पता था उसको करने में टाइम लगने वाला है, इसीलिए सबसे पहले मैंने उससे ही लिखा था, क्योंकि सबसे पहले मैं उससे करूँगी। एंड उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रिविजन करना था रिडॉक्स का। एंड मैंने मैथ्स में जो PYQs थे वो ऑप्शनल रखे थे, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं करूँगी मैथ्स के PYQs। एंड बाकी क्लास नोट्स वगैरह तो रिविजन करना ही था, क्योंकि अगले दिन क्लास थी। तो एंड ऑल्सो बीच में मैंने थोड़े बहुत स्नैक्स भी खाए थे। एंड उसके बाद मुझे अपनी क्लासेस भी लेनी थी, जो आज की क्लासेस हुई थी वो। तो मैंने सबसे पहले अपने PYQs करना स्टार्ट किया इक्विलिब्रियम के। एंड मैंने इस दिन अपने 50 जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला टॉपिक था उसके PYQs ख़त्म कर दिए थे। इन 50 PYQs को ख़त्म करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए। एंड इस PYQs को करने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी एंड ऑल्सो मुझे लग रहा था कि मेरा ये वाला टॉपिक तो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिलेशंस वगैरह होते हैं KP एंड KC के, तो ये वाला टॉपिक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ गया है। एंड ऑल्सो उसमें सॉल्यूशंस भी गिवन है, तो मुझे जो भी नहीं आ रहा था तो मैं पीछे से सॉल्यूशंस देख लेती थी। तो ये ख़त्म करने के बाद मुझे अभी रिडॉक्स भी रिवाइज़ करना था, बट मैंने सोचा ये बाद में करूँगी रिवाइज़, पहले मैं कुछ खा आती हूँ। तो मैंने उसके बाद अपना लंच करा एंड उसके बाद फिर मैंने अपना रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर रिवाइज़ करा। वो मैंने अपने नोट्स से ही कर लिया था, बस मेरा लास्ट टाइट्रेशन वाला टॉपिक रह रहा है। तो वो सब करने के बाद देन मैंने अपना बैग वैग पैक करा, अपनी सारी बुक्स वगैरह रख ली एंड उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। तो मैं नीचे जाकर नहाई एंड उसके बाद तो मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी डायरेक्टली आते ही। एंड उसके बाद फिर मुझे अपनी क्लासेस भी लेनी थी जो आज हुई थी। एंड दैट्स ऑल व्हाट आई डिड। बाय बाय।